नाज़रीन कहते हैं अगर आपकी आवाज में दर्द हो, एक लज्जत हो, तो कोई ऐसा नहीं होता कि उसको सुने बगैर रह सके। 14 साल का बच्चा एक छोटे से स्कूल में मिली नगमा गाता है, अपने पाक आर्मी के शोहदा को ट्रिब्यूट पेश करता है। कोई ऐसा नहीं जो उसको दाद दिए बगैर रहता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दानियाल शहबाज से। ए राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों। वाह वाह। ये उस घुट्टी का असर है जो कि मुझे शौकत अली साहब ने, मेरे नाना जी ने दी है मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या, शायरी क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज। नाज़रीन कहते हैं अगर आपकी आवाज़ में दर्द हो, एक लज्जत हो, तो कोई ऐसा नहीं होता कि उसको सुने बगैर रह सके। 14 साल का बच्चा एक छोटे से स्कूल में, एक कस्बे के स्कूल में मिली नगमा गाता है, अपने पाक आर्मी के शोहदा को ट्रिब्यूट पेश करता है। उसके बाद उस मिली नगमे की गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई देती है। कोई ऐसा नहीं जो उसको दाद दिए बगैर रहता है। पाकिस्तान आर्मी के मेजर जनरल खुद उस बच्चे को दाद देने उसके गांव पहुंच जाते हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज शुरू हो जाते हैं। वो बच्चा कोई और नहीं, उस्ताद शौकत अली खान साहब जो कि पाकिस्तान के लेजेंड हैं, उनका नवासा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दानियाल शहबाज से। जी दानियाल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के करम। आप सुनाएंगे? मुझे ये बताएं, आपने 14 साल की उम्र में मिली नगमा गा दिया एक स्कूल में, तो उसके बाद आप पकड़े ही नहीं गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को और आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बस अल्लाह ताला का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये बस उसकी ख़ास करम नवाजी होती है, जिस पे चाहे हो जाए। और लोगों को आवाज़ मेरी अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप 14 साल के थे जब आपने ये मिली नगमा गाया। स्कूल में तकरीब हो रही थी, किस चीज़ का फंक्शन था? ये ज़िला गुजरात तहसील खारिया का एक शहर है डिंगा, वहाँ पे हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल डिंगा। वहाँ पे 6 सितंबर का एक फॉर्मल सा इस तरह से प्रोग्राम। अच्छा, योम दिफा का? हाँ जी, योम दिफा का, डिफेंस डे का। तो मेरे डैडी उसी स्कूल में टीचर हैं, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे लिरिक्स पकड़ाए इस मिली नगमे के। उन्होंने कहा इसको पढ़ दो। मैंने उस दिन वो पढ़ दिया। हमारे एक टीचर जो मेरी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाई। हम घर आए, 3-4 दिन बाद जब वापस स्कूल गए तो देखा कि वो वीडियो फेसबुक पे वायरल है और उसके व्यूज़ जो हैं वो लाखों करोड़ों में, मिलियंस में। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इमेजिन करते हैं या ख्वाब देखते हैं, असल प्लानिंग तो वो ऊपर से होती है। बेशक बेशक। और ये अल्लाह ताला का फिर ख़ास करम हुआ, करम नवाजी हुई कि ये वीडियो इस तरह से वायरल होगी। जब आपने अचानक से ऐसे गाया, आपको अंदाज़ा था कि आप ऐसे वायरल हो जाएंगे? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और इस तरह से जैसे मैंने पढ़ दिया था और मैं तो पढ़ के आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह से था कि इसको होना था तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दानियाल, हमें थोड़ा सा गा के सुनाएं, आपने कैसे गाया कि पूरे पाकिस्तान में आपके गर्विदा बन गए? बिल्कुल जी, मैं आप सब और तमाम देखने वालों की इजाज़त के साथ उसकी 2 लाइनें आपकी नज़र करता हूँ। ए राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों। वाह वाह। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। वाह वाह। है राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। है राहे हक के शहीदों। वाह 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 वाह, क्या कहने।
थैंक यू। यकीन करें एक सहर तारी हो जाता है जब आपने वो आवाज़ लगाई है ना। क्या बात है, क्या बात है। ये आपने गा दिया, बिल्कुल इस पे तो कोई रह ही नहीं सकता अगर दात ना दे। जब आपने ये गाया उसके बाद क्या सिलसिला शुरू हुआ, कैसे आर्मी के जो मेजर जनरल थे आप तक आए और कैसे आपके इंटरव्यू शुरू हो गए? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी आहिस्ता आहिस्ता इसके एकदम से आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूँ उसके व्यूज़ इस तरह से बढ़े कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में गया। और कुछ ही दिनों बाद हमारे स्कूल में मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब, जिनका मैं बड़ा मशहूर हूँ, वो अपनी टीम के साथ आए। उन्होंने अपनी डिप की कैप जो है वो मुझे दी और गिफ्ट्स भी दिए और बड़ा उन्होंने मोटिवेट किया, उनका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू जो किया वो मुबशर लुकमान साहब ने किया और बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने और बड़ा प्यार किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से फिर वो सिलसिला चलता गया और अवार्ड्स का सिलसिला और फिर इस तरह से चलता गया। जी दानियाल, आप इतने चैनल्स पे इंटरव्यूज़ दे चुके हैं माशाल्लाह, 2 साल हो गए, अभी भी आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं ये सारी अता जो है आपको, वो किसकी बदौलत है? क्योंकि जिस घराने से आप हो, उस्ताद शौकत अली खान साहब, उनके आप नवासे हो, आपको कितना मिला उधर से? कुछ यादें हैं नाना अबू के साथ? जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की अता है और उसके बाद ये उस घुट्टी का असर है जो कि मुझे शौकत अली साहब ने, मेरे नाना जी ने दी है मुझे, और मेरे कान में अल्हम्दुलिल्लाह अजान भी उन्होंने ही दी है और ये उसी का असर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुछ भी है वो सारा कुछ उन्हीं का सदका है, उन्हीं से सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा बचपन जो है वो उनके साथ गुजरा है, क्योंकि 3-4 क्लास तक हम यहीं पे थे। उसके बाद हम डिंगा चले गए, वहाँ से आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिर भी मेरा जो बचपन है वो ज़्यादातर यहीं पे गुजरा। मेरे मामा पापा मुझे अक्सर ढूंढते रहते थे, लेकिन मैं तो अबू जी कहता था, उन्हें बड़े पापा कहता था, मैं उनके पास होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब भी कोई कंपोजिशन बनाते थे या कोई भी चीज़, तो मैं उनकी गोद में होता था। कंपोजिशन किस तरह से बनती है, सुर का लगाव क्या होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ उनसे सीखा है और ये उसी का असर है कि लोगों को आवाज़ पसंद आ रही है और लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ। वाह। तो नाना अबू के भी सॉन्ग जो हैं, जो मिली नगमे हैं, वो भी आप गाते हैं? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई आपको एक ज़्यादा पसंद है जो फेवरेट है, वो भी हमें सुना दें। उनकी गज़ल आजकल मैं सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद है वो, उसकी मैं चंद लाइनें आपकी नज़र करता हूँ। अदीम हाशमी साहब की लिखी हुई गज़ल है। ओ कट ही गई जुदाई भी, कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिल गुजर गए, मेरे भी दिल गुजर गए। अच्छा दानियाल, आपने माशाल्लाह हमें गज़ल सुनाई है, जो वेरिएशंस हैं, उतार चढ़ाव है, सुर की पहचान है, एक तासीर है, ये आपको कितनी मिली नाना अबू से और कितनी आपके अंदर नेचुरली थी या आपने टोटल सीखा है, बताया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अल्लाह ताला की अता है। उसके बाद जितना भी मेरी तरबियत है और जो भी है ये इस म्यूज़िक के हवाले से, वो मुझे अबू जी की तरफ से ही मिला है। बल्कि मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता चलूँ कि मैं मेरे ख्याल में 5-6 साल का था, तो इस्लामाबाद में हज़रत सुल्तान बाऊ इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे मुझे साथ ले गए और हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे शुरू करवाया और काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे देते थे। अक्सर अपनी कंपोजिशंस बना के मुझसे गवाते थे। ट्रेनिंग तब से स्टार्ट थी आपकी? हाँ जी, शुरू से। और मिली नगमे वगैरह भी उन्होंने लिख के दिए, कंपोज करके वो मैं गाया करता था। पखेरू उनका एक बच्चों की नज़मों की एक किताब जो है वो पब्लिश हुई थी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे मैंने उनका एक लिखा हुआ और उनका कंपोज्ड एक मिली नगमा गाया था। वहाँ पे बहार बेगम साहिबा भी थी, उन्होंने इनाम भी दिया और दुआएं भी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की काफ़ी वाक़यात हैं और बस शुरू से ही इस तरह की ट्रेनिंग मिली है, तो जिसका असर अब आप सबके सामने है। अच्छा माशाल्लाह। हमें ये बताएं कि आप स्टडी क्या कर रहे हैं? आप पढ़ते भी हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं और वहाँ पे म्यूज़िक का आप पार्टिसिपेट करते हैं? किस लेवल तक जाके आप गा चुके हैं? बिल्कुल जी, अभी फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ICS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरा इरादा है। और गवर्नमेंट कॉलेज में अल्लाह ताला ने हमें एक दरवेश सिफ्त इंसान प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब की शक्ल में
अता किया है। हमारे वाइस चांसलर हैं जो वीसी साहब, और हमारी वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी है, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी, जहाँ पे हम सब बच्चों की ट्रेनिंग होती है, हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वाह। और इसी म्यूज़िक सोसाइटी की तरफ से और अपने कॉलेज की तरफ से अभी रिसेंटली मुरीद के चांदबाग स्कूल है, वहाँ पे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कंपटीशन हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली है वाह। फोक में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से चल रहा है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। आप माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं, इनामात इकट्ठे कर रहे हैं, आपको प्यार मिल रहा है। नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है, कहाँ तक जाना चाहते हो? नेक्स्ट फ्यूचर प्लान यही है कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरह से अपनी पाक फ़ौज के लिए कुछ करूं वाह। और इस तरह से मिली नगमे गुनगुनाऊं और उनकी मौजूदगी में गुनगुनाऊं, उनके सामने बैठ के उनको ट्रिब्यूट पेश करूं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगा। उसके बाद स्टडीज़ जो है वो फर्स्ट है, उसके बाद ये पैशन है जो मेरा, इसको साथ साथ रखेंगे। जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, जो सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ को टारगेट अचीव करने की आपके अंदर एक जुस्तजू है, तो उसके ऊपर काम करें और मुसलसल मेहनत करें, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप उसे अचीव कर लेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो ना हो तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, वो है अदब और आजिज़ी। ये सबसे मेन जो है वो फैक्टर हैं। बाअदब बामुराद। बाअदब बामुराद। जी नाज़रीन, आपने देखा दानियाल शहबाज ने अपनी सारी स्टोरी हमारे साथ शेयर की कि कैसे इन्होंने मिली नगमा गाया, कैसे इनको प्यार मिला, कैसे इनामात मिले, और अब ये माशाल्लाह बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये पाकिस्तान का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें जैसे इनके नाना ने किया। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।